हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा जल्दी से कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर को क्लैट जैसे पेपर के लिए कैसे क्विकली कवर कर सकते हैं। कैसे आपको साथ में सीखना है कि वन लाइनर्स को ही न्यूज़पेपर से कैसे पढ़ें, कैसे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेक्ट करना है। मैं किस टेक्निक से पढ़ता था जिससे मैंने क्लैट एलेट और सारे एंट्रेंसेस को निकाला। तो जस्ट मेक श्योर आप पूरी वीडियो को देखो और बीच में स्किप करके ना देखो, क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस के लिए, अलग अलग पार्ट्स के लिए ट्रिक्स बताने वाला हूँ। किस तरह से आपको चीज़ों को देखना है न्यूज़पेपर में, वो बताने वाला हूँ। एंड बिलीव मी ऑन दिस, आज तक आपको इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना किसी ने नहीं सिखाया होगा। ठीक है, तो अब वो मैं शुरू से ही आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप फर्स्ट पेज देखते हो तो आपका जो फर्स्ट पेज पे न्यूज़पेपर है उस पर एडवर्टीजमेंट आता है नॉर्मल अडानी का, बट कोई भी इसको नॉर्मली स्किप कर देगा। बट मेरी एक आदत थी और जो मैं चाहूँगा कि आप भी डेवलप करो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक को भी साथ में कवर कर पाओ। आप लोग हर कोई यही परेशान रहते हो कि स्टैटिक कहाँ से करना है। अगर आप चाहो तो आप स्टैटिक करंट के साथ कवर कर सकते हो और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे माना कि ये एक सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ही है, एक मेंशन ही है अडानी ग्रुप का। बट हमारा क्या जाता है हम पढ़ लें कि अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड के फाउंडर कौन है, विच इज़ गौतम अडानी, जिन्होंने 1988 में अडानी इंटरप्राइजेस को फाउंड किया था। हु इज़ करेंटली दी नंबर 7 रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड एंड ऑल्सो नंबर 1 इन एशिया। अब जैसे ही मेरे को पता लगता है नंबर 1 इन एशिया क्या है, तो मैं जाके ढूंढूंगा कि नंबर 2 इन एशिया कौन, which is currently Mr. मुकेश अंबानी, who is number 10 in world. एट द सेम टाइम मैं जाके चेक करना चाहूँगा किस टाइम अगर नंबर 7 पे गौतम अडानी है तो नंबर 1 पे कौन है, विच इज़ करंटली बर्नार्ड आर्नोल्ड। तो इस तरह से आप अपने आप को अप टू डेट रखोगे। अब सिमिलरली यहाँ पे मेंशन था आत्मनिर्भर भारत का। अब मेरे को आत्मनिर्भर भारत का मेंशन मिला तो मैं इसके बारे में पढ़ना चाहूँगा कि भाई इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिस इज़ अबाउट सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसके 5 पिलर्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप जाके देखो कि इसके 5 पिलर्स क्या हैं। इसमें 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया गया है, जो इक्विवेलेंट है हमारे 10% ऑफ जीडीपी के। अब यहाँ पे जीडीपी का मेंशन है, तो आप चाहो तो अपनी स्टैटिक इको में जाके कवर कर सकते हो कि आपका जीडीपी क्या होता है। तो इस तरह से आप टॉपिक्स को स्टैटिक में भी कवर कर सकते हो। अब हम जल्दी से चलते हैं आज के फ्रंट पेज पे। तो जब भी हम फ्रंट पेज पे जाएंगे तो हमें क्या करना है फ्रंट पेज पे। हमें फ्रंट पेज पे सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमें सबसे पहले कैप्चर करना है किस तरह की हमारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, और फिर उनके बारे में हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अब डिटेल में हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो एक सोर्स तो आपने यहीं पे मेंशन है, दृष्टि आईएएस। आप इन तीनों में से एक सोर्स को रेफर कर सकते हो, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस या जीके टुडे। मैं नॉर्मली क्या सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपको कोई टॉपिक मिलता है आप उसके बारे में सर्च करो और उसके लास्ट में लिख दो यूपीएससी। अगली जो 2-3 आपकी वेबसाइट्स आने वाली है आप उन पे जाके पढ़ो, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलेगी। आप ओवरऑल उसकी 360 डिग्री एनालिसिस कर चुके होगे तब तक। और इसके बाद आप मंथली बेसिस पे किसी एक कोचिंग का मॉड्यूल उठा लो जो डिटेल में भेजता हो। एंड आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। न्यूज़पेपर से अप टू डेट रहोगे, साथ में किसी वेबसाइट से उसको 360 डिग्री एनालिसिस कर पाओगे, और कोचिंग मॉड्यूल से ये इंश्योर हो जाएगा कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका मिस हो गया। और हमेशा याद रखना, टेक्निक यही होती है कि आप खुद को अप टू डेट रखो और उस चीज़ को रिवाइज करते रहो जो भी आपने डिटेल में कवर किया है। तो मैं जैसे ही फ्रंट पेज पे आता हूँ मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखती है, विच इज़ 1960 इंडस पैक्ट। ये इंडिया और पाकिस्तान का हमारा पैक्ट है। अब इसमें कुछ चीज़ों का मेंशन है जो हमारे न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, बट बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में कवर्ड नहीं होती, स्पेशली जो उसकी स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, तो अभी करंटली क्या हो रहा है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, जो द हेग नीदरलैंड्स में आपका, वहाँ पे पाकिस्तान ले गया है अपना केस। उसकी फर्स्ट हियरिंग हुई थी जिसमें इंडिया नहीं गया है, बिकॉज दे आर ऑब्जेक्टिंग कि आपने जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया है। दिस इज 62 ईयर ओल्ड ट्रीटी। ये आर्टिकल 12 क्लॉज 3 के रिलेटिंग जो आपके फाइनल प्रोविजंस है उससे रिलेटेड इशू है। यहाँ पे पाकिस्तान ने 2016 में वर्ल्ड बैंक के पास वो इशू लेके गया था रिलेटेड टू किशन गंगा प्रोजेक्ट। अब मैं जाके कवर करूंगा स्टैटिक। अब मैं बहुत ज़्यादा आपको टॉपिक पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा, बट मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस तरह से देखता था। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 62 ईयर ओल्ड ट्रीटी के बारे में पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है, किन 2 कंट्रीज के बीच में है, कौन कौन सी जो ट्रिब्यूटरीज है इंडस की वो इससे रिलेटेड है, इंडिया को एब्सोल्यूट कंट्रोल कौन सी रिवर पे है, ईस्टर्न रिवर्स पे है, वेस्टर्न रिवर्स पे है, ये पूछा जा सकता है।
जो आपका वेस्टर्न रिवर का पार्ट है उसमें आपको किस तरह का यूजेज अलाउड है, जैसे कि आपको यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक यूजेज अलाउड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, वो ये पूछा जा सकता है। अब एट द सेम टाइम मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने बताया, अब मेरे को मिला 1960 इंडस पैक्ट, मैं सर्च करूँगा 1960 इंडस पैक्ट यूपीएससी नोट्स या सिर्फ यूपीएससी। वहाँ पे जाके मेरे को मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने साइन किया था 1960 में। इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। उसी के बाद एक परमानेंट इंडस कमीशन भी एस्टैब्लिश किया गया था आपका, जो कि यूएन ने एस्टैब्लिश किया था। एज पर दी ट्रीटी 20% इंडिया के पास शेयर है और 80% पाकिस्तान के पास शेयर है। जैसे मैंने बताया 2016 में वर्ल्ड बैंक के पास इशू लेके गया था पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू किशन गंगा प्रोजेक्ट। और इससे पहले 1948 में May 4 को इंटर डोमिनियन अकॉर्ड भी साइन किया गया था विद रिस्पेक्ट टू इंडस, बट उसके बाद आपका इंडस पैक्ट आ गया। और ये बहुत ही फेमस ट्रांस बाउंड्री पैक्ट में से जाना जाता है। इसकी काफ़ी चर्चा हो चुकी है आपकी वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स पे। तो स्पोर्ट्स जो है आपका यूजुअली आपको न्यूज़पेपर से कवर नहीं करना है, आपको वन लाइनर्स के थ्रू ही, वन लाइनर्स ही आपके पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स में, तो वो आपको अपनी कोचिंग मॉड्यूल में मिल जाएगा। बट कभी कभी स्पोर्ट्स के इतने बड़े इवेंट्स होंगे, जस्ट लाइक सानिया मिर्जा रिटायरिंग, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कैन कम इन सॉर्ट ऑफ अ पैसेज इन योर एक्चुअल क्लैट एग्जाम, और इट कैन ऑल्सो बी कमिंग इन दी रिसेंट मॉक्स दैट यूल बी गिविंग, ठीक है। तो अब इसमें क्या मेंशन होगा, आप देखो कि न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स इवेंट्स कभी भी डिटेल में कवर नहीं होते हैं, इसलिए मैं यूजुअली कहता हूँ कि स्पोर्ट्स को आपको स्किप ही करना है। अब देखो, अब कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कौन सा टॉपिक स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट है। वेरी सिंपल आंसर, जो भी फ्रंट पेज पे आए वो यूजुअली टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक होगा स्पोर्ट्स का, तभी वो आपको फ्रंट पेज पे दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ये दिखता है सानिया मिर्जा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है, स्पोर्ट्स पेज पे भी बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ट्रिक, सानिया मिर्जा रिटायरमेंट यूपीएससी नोट्स। मैं गया, मैं देखता हूँ कि उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल्स जीते हैं। वो सिंगल्स के टूर्नामेंट से 2013 में रिटायर हुई थी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन WTA सिंगल्स, एंड शी वॉज दी her first Grand Slam was in 2009, which was Australia Open mixed with Mr. महेश भूपति। तो इस तरह से मैं साथ साथ में चीज़ें कवर कर सकता हूँ। बहुत ही छोटा सा मेंशन हमको यहाँ पे दिखता है परीक्षा पे चर्चा का। अब ये क्या है, एक इवेंट है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, जहाँ पे वो इंटरेक्ट करते हैं बोर्ड देने वाले स्टूडेंट से, उनको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इसका 6th एडिशन था। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। ऐसी टॉपिक्स है जो आप लोग इग्नोर कर देते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टाइम टू टाइम। तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया। दिस कैन बिकम वन ऑफ द वन लाइनर्स इन योर एग्जाम। आप लोगों को फिर लगता है कि यार ये स्टैटिक में कहाँ से आ गया कि विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यही तो टॉपिक्स है जो आपके करंटली न्यूज़पेपर में होते हैं, बट आप डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कहाँ से वन लाइनर्स को निकालना है, कहाँ से डिटेल टॉपिक को निकालना है, किस तरह से न्यूज़पेपर को 360 डिग्री में देखना है। अभी तो मैं दिखाऊंगा तुमको कि इंटरनेशनल को तुम्हें किस तरह से देख सकते हो, तुम स्टेट्स को किस तरह से देख सकते हो, और क्या एक अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हो न्यूज़पेपर रीड करते हुए। ना कमिंग टू सिटी वाला पार्ट, बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, चाहो तो स्किप कर देना, टाइम सेव करना हो तो, बट कभी कभी मन करे तो कुछ टॉपिक्स को कैप्चर किया जा सकता है। अब जैसे कि मैं आज के न्यूज़पेपर में देखता हूँ, तो आज के न्यूज़पेपर में मेरे को थोड़ा सा पार्ट दिखा है यहाँ पे स्टॉकिंग के बारे में, तो मैं थोड़ा सा देखूंगा कि यार स्टॉकिंग के बारे में क्या है। अब मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो यार मेरे को देखना पड़ता है कि 354 है, 354D IPC का मेंशन है, यहाँ पे पोक्सो का मेंशन है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा जाके कि यार पोक्सो एक्ट आपका कब आया था, किससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ कौन सी है आपकी। एक NCPCR है जो आपकी चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आपका एक जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट है जो 2000 में आया था, जिसमें 2015 में अमेंडमेंट्स भी आए, 2018 में भी बिल प्रपोज हुआ। तो इस तरह से भी आप जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, अब माना ये न्यूज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ प्योरली मैं कहूँगा रैंडम न्यूज़ जो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इसमें आपको थोड़ा सा पोर्शन जो लीगल टॉपिक का मिल गया या कुछ रिलेटेड स्टैटिक का मिल गया, वो आपको जरूर कवर करना। इफ यू वांट टू बूस्ट योर CLAT and AILET preparation, then you can join my mentorship group where you'll get a number of things like a personal strategy group, you'll get session with toppers, doubt solving groups, personal schedule review, in-depth mock analysis with improvement plan,
You'll get monthly anonymous feedback, vocabulary questions, mock analysis sheet, proctoring session, current affair polls, newspaper clips, and a number of other things. You can join all of this just for 3499 rupees for the entire CLAT and ALET 2024 preparation. To know more about this, you can DM me on this username on Telegram and I'll send you the details. नाउ कमिंग टू योर स्टेट्स ऑल अबाउट. अब स्टेट्स में क्या करना है, स्टेट्स में हमें सबसे पहले कैप्चर करना है मेन टॉपिक्स, और उससे रिलेटेड जो हमारे एंसिलरी टॉपिक्स मिलने वाले हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. अब एग्जांपल देता हूँ इस न्यूज़ का, ये बिल्कुल सिटी वाले की तरह है. अब इसमें ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. मैं इनके बारे में जाके स्टैटिक को कवर करूँगा. इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में सेबी और आपके आरबीआई का बहुत मेंशन है, तो उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में कवर करके दिखाया कि आप किस तरह से अथॉरिटीज़ को कवर कर सकते हो. यहाँ पे ये वाली न्यूज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे देखता हूँ यार ओसीआई का मेंशन है, तो ओसीआई के बारे में पढ़ लेते हैं आज थोड़ा सा रैंडमली. और ऐसे ऐसे जब थोड़े थोड़े टॉपिक्स कवर करने लगोगे ना साथ में स्टैटिक के जो आपके करंटली न्यूज़ में है, तो आप देखना कि आप बहुत सारे कनेक्टिंग टॉपिक्स को कवर कर रहे होगे. हो सकता है इस न्यूज़ के थ्रू ओसीआई को कभी ना पूछा जाए, बट किसी और टॉपिक के थ्रू ओसीआई का मेंशन जरूर आएगा. अब ओसीआई क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिफाइन करती है कि भाई दीज पीपल आर एलिजिबल टू बी ओसीआई. कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2015 में हुआ था. आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, पार्ट 2 है. विच आर्टिकल्स आर रिलेटेड दिस, व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट लॉन्च, 1955. यहाँ पे आपका ये 1955 में इनेक्ट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट. अब मैंने आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप अथॉरिटीज़ को कवर कर सकते हो. आप सबसे पहले देखोगे कब एस्टेब्लिश हुआ, किस एक्ट के अंदर हुआ, कहाँ पे उसके हेडक्वार्टर हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है अगर कुछ अलग सा नाम है, उससे पहले कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी. फॉर एग्जांपल सेबी में कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एग्जिस्ट करती थी. ये आपका 1948 का एक्ट था शायद, उसके अंडर एग्जिस्ट करती थी. कोई इसके इश्यूज से रिलेटेड ट्राइब्यूनल है क्या, हाँ जैसे है. इसकी इस टाइम पे हेड कौन है, जैसे इसकी चेयर इस टाइम पे माधवीपुरी है. सिमिलर आरबीआई के लिए कब हुआ, ये रहा एक्ट. इनिशियली ये कैलकाटा में था, इसको मुंबई में शिफ्ट किया गया 1937 में. इसके गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास. इन्होंने एक 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बनाई थी. तो इस तरह से आप अथॉरिटीज़ को कवर करो, आप स्टैटिक पार्ट को कवर करो. और इस तरह से मैं क्या करता था न्यूज़पेपर में, कभी भी मेरा न्यूज़पेपर अगर आप देखते तो कभी मेरा न्यूज़पेपर मेरे पढ़ने के बाद पढ़ने लायक नहीं बचता था, तो मैं क्या करता था, जैसे मेरे को कुछ दिखा तो मैं उसका जो भी चीज़ मेरे को याद होती थी मैं न्यूज़पेपर में लिख देता था और रिकॉल करता था कि यार मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था. अब अगर कल के न्यूज़पेपर में मेरे को सेबी और आरबीआई दिखता है तो मैं तुरंत ये सारी न्यूज़ लिख दूंगा. हेडक्वार्टर कहाँ था, कौन सा एक्ट था, कब एस्टैब्लिश हुआ था, हु इज द हेड राइट नाउ, क्या क्या चेंजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे को याद करनी है. तो इस तरह से चीज़ों को कवर करते चलो. अब सेकंड वाले स्टेट्स पेज पे आते हैं. ये न्यूज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा है कि मेरे को कवर करना है करने के लिए. बट यहाँ पे ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न काशीराम कौन थे आपके, ये फाउंडर थे बीएसपी के. तो ये वन लाइनर आ सकता है, ठीक है. ये मेंशन क्यों हुआ, क्योंकि जो एसपी के फाउंडर की जो भी डेथ हुई थी, मुलायम सिंह यादव की जो डेथ हुई थी, उनके लिए पद्म विभूषण और भारत रत्न मांग रहे थे उनके पार्टी के लोग. अब मैं जैसे ही देखता हूँ भारत रत्न, मैं भारत रत्न के बारे में जाके पढ़ूंगा. अब बहुत सी कॉमन सी चीज़ें तुम लोगों को ये नहीं पता होती कि रैंकिंग क्या है. अब नंबर 1 पे भारत रत्न आता है, 2 पे पद्म विभूषण, 3 पे पद्म भूषण, 4 पे पद्मश्री. इस तरह से जाके स्टैटिक कवर करूंगा. भारत रत्न आपका कब इंस्टीट्यूट हुआ था, दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू एनी सिविलियन. 2 जनवरी 1954 को हुआ था. 1954 में 3 लोगों को दिया गया था. दीज वर द फर्स्ट 3 पीपल हु गॉट द भारत रत्न इन इंडिया. सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन. फर्स्ट person who got it posthumously, that is after their death, was लाल बहादुर शास्त्री who got it in 1966. इस तरह के फैक्ट्स को पूछा था इससे रिलेटेड. इस तरह से आप कवर करोगे. ये पीपल लीफ के स्ट्रक्चर में होता है जो ब्रोंज की बनी होती है. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन, इंदिरा गांधी. तो इसी तरह से आप कवर करो. हु वॉज द पर्सन हु रिफ्यूज्ड भारत रत्न, दिस वॉज मौलाना अबुल कलाम. तो इस तरह से जब आप कवर करने लगोगे कि अब देखो आप लोग क्या करोगे, इस न्यूज़ को छोड़ दोगे और आप कभी भारत रत्न कवर ही नहीं करोगे. हो सकता है यार जो आपका पुराना टॉपिक आने वाला आप उससे रिलेटेड स्टैटिक को ही कवर कर लो तो कितनी सारी चीज़ें आपके साथ साथ में कवर होती रहे. इसलिए आप जाके रिसेंट करो कि रिसेंटली किसको भारत रत्न मिला था, मिला भी था या नहीं मिला था. एज फार एज आई नो 2022 में किसी को भारत रत्न ही नहीं मिला था. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है. तो ये सब चीज़ों के बारे में रीड करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप समझोगे किस तरह से आपको स्टैटिक को, करंट को, सब कुछ को लिंक करके चलना है.
ठीक है। अब यहाँ पे अमर्त्य सेन का है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1998 में। बहुत ही गिने चुने लोग हैं इंडिया में से जिनको नोबेल प्राइज मिला है। कितने लोगों को मिला है जाके सर्च करो, सिर्फ 12-13 लोग हैं जिनको मिला है आज तक। ठीक है, 12-13 में 2-3 लोग ऐसे भी इंक्लूडेड जिनको हुवर बोर्न इन इंडिया पर उनको अलग कहीं जाके मिला है। तो इस तरह की चीज़ें भी एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह के फैक्ट्स को रीड करो, किस चीज़ के लिए मिला था, इस पेपर और इस बुक से रिलेटेड इनको मिला था। इनको फिर इवेंचुअली भारत रत्न मिला था 1999 में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था इंडिया से, रविंद्रनाथ टैगोर थे 1913 में। रिसेंटली किसको मिला था, अभिजीत बैनर्जी को मिला था इकोनॉमिक्स में 2019 में। ठीक है, अब स्टेट्स में ना एक और हैबिट है जो आपको डेवलप करनी है। जैसे ही आपको कोई भी स्टेट दिखती है, आपको वो देखना है कि उसकी रूलिंग पार्टी कौन सी है, वहाँ के सीएम कौन है और वहाँ के गवर्नर कहाँ है। सीएम और गवर्नर कर लिया, कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा कि एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का बन ही जाता है हर सेट में से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब राजस्थान देखा, राजस्थान में ये आपका हेल्थ बिल का मेंशन हो रहा है, राइट टू हेल्थ बिल है, इसमें मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात चल रही है। अब ठीक है, बिल है, इंपॉर्टेंट है, लीगल व्यू पॉइंट से थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिया, बट एट द सेम टाइम मैं पढ़ूंगा कि वहाँ की आईएनसी है जो रूलिंग पार्टी है, अशोक गहलोत वहाँ के सीएम है और कालराज मिश्रा वहाँ के इस टाइम पे गवर्नर है। इस तरह से मैं चीज़ों को कवर करूंगा। इन जनरल कभी भी बिल्स दिखे तो बिल्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनके बारे में रीड कर लेना, कहीं ना कहीं लीगल में आ जाएंगे, या तो कि कोई भी ऐसा कुछ उसमें ऑप्शन होगा कि भाई जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो कवर कर लेना। एंड ऑल्सो इन जनरल कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ दिखे तो उसको छोड़ देना। पॉलिटिकल में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुछ भी ऐसे लड़ाई वड़ाई इस टाइप की पॉलिटिकल न्यूज़ हो वो सब छोड़ देना, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इन जनरल ओबिट्यूअरीज को न्यूज़पेपर से करने की जरूरत नहीं है। ओबिट्यूअरीज बेसिकली जिन लोगों की, बहुत ही फेमस लोगों की डेथ होती है, वो सब आपका वन लाइनर के थ्रू कवर हो जाएगा। यहाँ से कवर करने चलोगे तो ना तो कुछ कवर होगा और अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। ठीक है, अनदर थिंग, अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेट्स वाले पे कई बार आपको स्कीम्स मिलेंगी, तो आपको सिर्फ एज अ वन लाइनर उसको कवर कर लेना है कि फैमिली डॉक्टर सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ, आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ, तो ये आपका एक वन लाइनर बन के आ सकता है। ठीक है, ये आपका एक वन लाइनर आ सकता है कि भाई ये कोची बायनेल में जो टेल आर्ट लॉन्च हुई है वो किस एयरलाइन ने करी है, एयर इंडिया ने करी है। ठीक है, तो जैसे मैंने सेबी का कवर किया था, जैसे मैंने आरबीआई का कवर किया था, उसी तरह से मैं एयर इंडिया को यहाँ पे कवर कर सकता हूँ। उसी तरह से मैं WWF इंडिया को कवर कर सकता हूँ। उसी तरह से मैं वेटलैंड देखूंगा तो मैं रामसर कन्वेंशन को कवर कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ रिसेंटली रामसर कन्वेंशन के अंदर हमें कौन कौन से वेटलैंड्स को हमने डाला है। इस तरह से हम चीज़ों को कवर करेंगे तो हम स्टैटिक को भी कवर करते चल रहे हैं, हम करंट को भी कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ये पिक्चर दिखी, आप लोग तो सिंपली इग्नोर कर दोगे, बट दिस इज द पिक्चर ऑफ पेरियर रिवर। अब मैं यहाँ से स्टैटिक जीके में कवर कर लूँगा। नॉर्मली आपको हर दिन कोई ना कोई रिवर मिल जाएगा, आप उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में कवर करो। अब मैं पेरियर रिवर को करता हूँ तो उसका ओरिजिन है शिवागिरी हिल्स में, विच इज इन दी वेस्टर्न घाट्स। ये फ्लो होती है आपके अरेबियन सी में। इसको हम कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ केरला, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। इस पर एक बहुत ही फेमस डैम बना हुआ है आपका, विच इज मुल्ला पेरियर डैम, जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा अभी तक इशूज कन्फ्लिक्ट भी हो चुके हैं स्टेट्स के बीच में। तो इस तरह से पढ़ना है आपको, इस तरह से कोई भी चीज़ दिखती है। अब आप लोग इस पेज में से कुछ भी कवर नहीं करने वाले थे। आई एम सेइंग दिस फॉर अ फैक्ट कि आप लोग इस पूरे न्यूज़पेपर को, पूरे इस पेज को छोड़ने वाले थे ऐसे कैसे ही। आप नहीं करते एयर इंडिया को कवर, आप नहीं करते WWF को कवर, आप नहीं करते रामसार कन्वेंशन को कवर, आप नहीं पढ़ते पेरियर रिवर के बारे में, आप नहीं देखते कि भाई कौन सीएम है, कौन गवर्नर है। और ठीक है, माना राजस्थान का बहुत लोगों को पता है, मेघालय, मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल, वहां तक जाते जाते गवर्नर तो क्या सीएम भी भूलने लगते हैं लोग। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको वोकलाइज करो। आप हर बार जब भी देखो राजस्थान तो वहाँ पे कुछ नहीं तो सीएम के बारे में लिख दो। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ों को कवर करो। ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप करनी। तो इस हैबिट को डेवलप करो। इस तरह से कैसे कैसे जल्दी से सारी स्टेट्स कवर हो जाएंगी, कैसे स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा। नाउ कमिंग टू वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सेक्शन विच इज़ एडिटोरियल। ठीक है, अब एडिटोरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से आप वोकैब भी कर सकते हो, सीआर भी कर सकते हो, आरसी भी कर सकते हो, जीके भी कर सकते हो और लीगल भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को दिख रहा है कि मैं कितना ज़्यादा डिटेल में अब तक कवर कर चुका हूँ और ये बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है और आप लोग पूरा नहीं देखोगे फिर इसको। बट जो भी, आई बिलीव जिसने भी अब तक इस पार्ट को देखा है, आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ आउटपुट अभी तक के लिए लिया होगा कि किस तरह से न्यूज़पेपर का आप लोगों को देखना शुरू करना पड़ेगा, किस तरह से यू नीड टू हैव अ 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, और 30 मिनट्स में कवर होगा। बिलीव मी, आप करोगे इस तरह से 30 मिनट्स में कवर होगा और बिल्कुल इतना अच्छा आउटपुट मिलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज कवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ठीक है। तो एडिटोरियल से ये सारी चीज़ों को आप कैसे सीख सकते हो, अगर इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए मैं बताता हूँ, जैसे आप ये है, अब इसके बारे में आप रीड करो, एक ओपिनियन फॉर्म करो। नॉर्मली जो इधर वाला पार्ट होता है और ये वाला पार्ट होता है, दिस इज यूजुअली रिलेटेड टू जीके एंड दिस इज रिलेटेड टू मोर ऑफ एन ओपिनियन। तो आप इसको पढ़ोगे तो इससे आपको अच्छे अच्छे वोकैब के वर्ड्स मिलेंगे। और ये जो लेटर टू द एडिटर है, इसको तो बिल्कुल स्किप कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है रैंडम लोगों की इतना ज़्यादा पढ़ने की। जो अच्छे अच्छे लोगों ने लिखा है वो पढ़ लेना। कभी कभी इस वाले न्यूज़पेपर पे भी अच्छा होता है, बट आज कुछ खास नहीं है तो मैंने इसको स्किप करने के लिए ही सजेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेशनल वाले न्यूज़ पे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलने वाली है, जहाँ पे आपको मेजर जो न्यूज़ होने वाली है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी और फ्रंट पेज पे मिलेंगी। स्टेट्स पे उतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको ऐसी टॉपिक्स को उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था आरबीआई और सेबी का मेंशन है, तो ये जो अडानी ग्रुप के अगेंस्ट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी एट दिस करंट स्टेज। आपको आरबीआई और सेबी के बारे में कवर करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। ठीक है, बेसिकली सिमिलर थिंग विच वी हैव बीन डूइंग फॉर स्टेट्स। हमें क्या करना है, फर्स्ट पेज के जो पार्ट्स हैं उसको देखना है जो यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें अलग अलग मिल रही है वो देखनी है। अब ये बॉयकॉटिंग वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ हम आते हैं अपनी उस इंडस वाली ही पैक्ट की न्यूज़ पे। अब यहाँ पे कवर किया गया है कि सीन मर्फी जो है और माइकल लीनो है, इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया था आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, टू सेटल द इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपकी इसमें 3 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, और आपकी यहाँ पे 3 वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं। वेस्टर्न आपको पाकिस्तान को मिली हुई है, ईस्टर्न आपको इंडिया को मिली हुई है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इशू हुआ था आपका जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, जो 330 मेगावाट का है। आर्टिकल 9 ऑफ जो ट्रीटी है वो आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बात करता है, जिसमें 3 पॉसिबल स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है जिनके बारे में बात की गई है। परमानेंट इंडस वाटर कमीशन भी जो आपका है, जो मैंने बताया था आपको है, उसकी अगली मीटिंग जो है वो लाहौर में होने वाली है, और लास्ट मीटिंग मई 2022 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका जो बचा कुछ टॉपिक था वो कवर हो गया। बाकी आप स्टैटिक से कवर कर लोगे, आप वेबसाइट्स पे जाके रीड कर लोगे। भारत जोड़ो यात्रा नॉट इम्पॉर्टेंट, ये न्यूज़ भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अगले पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखो वही हैबिट बताई, त्रिपुरा के बारे में सीएम बताओ गवर्नर बताओ, ओडिशा के बारे में सीएम बताओ गवर्नर बताओ। तो इस तरह से आप कवर करने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब एक और चीज़, अब देखो यहाँ पे एक आपका वन लाइनर है, सेंटर नेम्स ऑफिशियल्स टू हियर अपील्स बाय सोशल मीडिया यूजर्स। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया। अब अपॉइंटमेंट को एज अ वन लाइनर बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे आईटी रूल्स का मेंशन है। अब आप आईटी रूल्स के बारे में जाके पढ़ोगे, आपका लीगल कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लीगल को, आरसी को, सीआर को, जीके को, न्यूज़पेपर के थ्रू सब कुछ बैलेंस करते रहना है। ठीक है, अब अनदर न्यूज़ दैट यू सी ऑन दी सेकेंड पेज ऑफ नेशनल इज दी ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। अब चीताज से रिलेटेड आपका 12 बिग कैट्स को दोबारा बुलाया जा रहा है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंटली हमने नामीबिया से मंगाया था सितंबर में। ठीक है, तो उसके बाद हमने दोबारा से एक साइन किया है साउथ अफ्रीका के साथ, और हम एमपी के कूनो नेशनल पार्क में ही बुला रहे हैं, और ऐसे और भी बैचेस अगले 8-10 साल के लिए आने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी से जाऊँगा, लास्ट ईयर जो हुआ था उसके बारे में पढ़ूंगा। अब जब मैंने लास्ट ईयर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, एंड जस्ट सो दैट ऑल ऑफ यू नो, आई ऑल्सो हैव अ जीके बूस्टर कोर्स जिसमें मैं बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराता हूँ जस्ट फॉर 1500 रुपीज़ फॉर द एंटायर ईयर। तो उसमें मैंने बच्चों को बताया था कि किस तरह से आप ट्रांसलोकेशन को ना अलग अलग जगह पे भी लिंक करोगे। आप जाके पहले चीता के बारे में पढ़ोगे कि वो कब आपका एक्सटिंक्ट हुआ था, क्या लास्ट हंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप रीड करोगे कि ऐसे ट्रांसलोकेशन अलग अलग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल गिर, या फिर अलग अलग तरह के एनिमल्स का ऑल अराउंड द वर्ल्ड या इंडिया में ही क्या पहले कुछ हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्या आपका सिस्टम रहता है, इस बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कवर कर लेना है पिछली बार वाले से लिंक करके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे आपके एक वन लाइनर आ गया है, जो कश्मीरा के आपके पश्मीना शॉल है उनको एग्जीबिशन में लगाया गया है पेरिस में। वन लाइनर आ सकता है आपका, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, इनको अपॉइंट किया गया है टू द ग्रेड ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर, अनदर वन लाइनर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एनटीपीसी का मेंशन आता है, आप एनटीपीसी के बारे में जाके कवर करो, जैसे मैंने आरबीआई और सेबी के बारे में कवर किया था। तो इस तरह से हमें अपना स्टैटिक सब कुछ कवर करते चलना है। अब आते हैं हम वर्ल्ड पे, इंटरनेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। अब जिस तरह से मैंने स्टेट्स का बोला था उसी तरह से आपको यहाँ पे हर कंट्री जो आपको दिखती है ना,
उसके बारे में अगर आप कवर करने लगोगे तो बिलीव मी 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके क्लैट में आने वाले हैं वो इस तरह की इस हैबिट को डेवलप करने से बहुत ईजीली कवर हो जाएंगे। और अगर आप पिछले सालों के सारे पेपर देखोगे तो आप देखोगे कि इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या करना है, हमें वहाँ का लीडर देखना है कौन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी वहाँ पे पोस्ट होती है, जैसे भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ का कैपिटल क्या है। एक और चीज़ जो हम देखेंगे कि इंडिया से रिलेटेड वहाँ पे क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था, और कुछ हिस्टोरिक कवर कर लेंगे। ये 5 चीज़ें अगर हम हर कंट्री के बारे में करने लगे तो पक्का पक्का मैं ये चीज़ आपको लिख के दे सकता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। पक्का 3 से 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। ऑलमोस्ट हर मॉक में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस तरह के आपके आने वाले हैं कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, और 3-4 क्वेश्चन क्लैट में तो लिख के ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जापान, अब यहाँ जापान था तो अब जापान का एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि भाई जापान कैपिटल टोक्यो, पीएम अभी फूमियो किशिडा है, येन वहाँ की करेंसी है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक हिस्टोरिक इवेंट हो जाएगा हिरोशिमा नागासाकी, तो नागासाकी डे मनाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे उसका नाम क्या था, इस बारे में जाके सर्च करो, हिस्ट्री को कवर करो, हिरोशिमा नागासाकी इवेंट क्यों हुआ था ये बारे में जाके पढ़ो। तो एक हिस्टोरिक इवेंट पढ़ लिया। इंडिया जापान से रिलेटेड अभी वीर गार्जियन एक्सरसाइज हुई थी आपकी एयरफोर्स की, तो ये हमारा इंडिया से लिंक हो गया। इसी तरह से फिजी के बारे में पढ़िए, इसी तरह से थाईलैंड के बारे में पढ़िए, इसी तरह से सीरिया के बारे में पढ़िए, इजराइल के बारे में पढ़िए, ठीक है। अब हॉलोकास्ट मेमोरियल डे का मेंशन आ जाता है, हॉलोकास्ट मेमोरियल डे क्या है उसके बारे में जाके हिस्ट्री पढ़िए। पोलैंड को कवर करिए, यूक्रेन को कवर करिए, रशिया को कवर करिए, ईरान को कवर करिए, म्यांमार को कवर करिए, नेपाल को कवर कीजिए। इस तरह से आपकी 10 से 12 कंट्रीज तो ऐसे ही कवर होगी। और बिलीव में 10 मिनट लगने वाली है आपको। विकीपीडिया पे आपको सारी की सारी न्यूज़ तुरंत मिल जाती है। आप नेपाल सर्च करो, विकीपीडिया दिखेगा, विकीपीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइन से मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। कमिंग टू बिजनेस वाला पार्ट, मैं सजेस्ट करूंगा स्किप कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं मिलने वाला है बिजनेस वाले में से। कभी कभी रैंडमली कोई टॉपिक मिल गया तो वो वैसे भी कवर हो जाना है। सिमिलर इज द केस विद स्पोर्ट्स को हमें बहुत ज़्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया तो शुरू में, जैसे सानिया मिर्जा वाला टॉपिक था, या फिर हॉकी वर्ल्ड कप का भी फाइनल होने वाला है जो आपका उड़ीसा में, तो वो पक्का जिस दिन खत्म होने वाला है वो फ्रंट पेज पे आपका टॉपिक आएगा ही आएगा, ठीक है। जब इनॉग्रल हुआ था तब भी फ्रंट पेज पे आपको मिला ही होगा। तो इसी तरह से जब आप कवर करते हो तो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स वाले आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, नहीं तो आपके कोचिंग के मॉड्यूल से कवर हो जाएंगे, वहाँ पे आपका बैकअप एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स में मैन कैडिंग नहीं इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ये सब कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बारे में भी आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कहीं से वन लाइनर आना होगा, हो जाएगा कवर। यहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप का मेंशन है, इसके बारे में जाके पढ़ लो, ठीक है। सानिया मिर्जा का जो है ये हम अदर सोर्सेज से जाके कवर कर लेंगे, जैसे मैंने आपको इनिशियली फ्रंट पेज पे करके दिखाया। बाकी जो मैचेस हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, इन सब के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अपने मॉड्यूल के थ्रू कवर करेंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई इन एसेंस हमारा भाई आज का कंक्लूजन क्या है, तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि आपके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहेगा ये कि अगर आप कोई चीज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज न्यूज़पेपर बहुत ही कम पढ़ पाओगे, तो एडिटोरियल्स, फ्रंट पेज और नेशनल और इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली एडिटोरियल बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू एज अ क्लैट एस्पिरेंट हु रिक्वायर अ लॉट ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। और इसमें साथ में जीके कवर हो जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है। उसके बाद आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे आती है स्टेट्स, जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाना है। बिजनेस स्पोर्ट्स तो मान लो नेग्लिजिबल एग्जिस्टेंस है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे कवर हो जाते हो। और सिटी को तो स्किप ही कर देना, ठीक है। अब ऐसे मैंने शुरू में ही बताया आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप टॉपिक का नेम लोगे, उसके बाद यूपीएससी ऐड करोगे, 2-3 वेबसाइट को रेफर करोगे, डेली जो दृष्टि आईएएस का कंपाइलेशन आता है उसको रीड कर लो, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ उठा लो। जब ये 2 चीज़ें, जैसे न्यूज़पेपर लिया, उसके बाद वेबसाइट्स को किया और दृष्टि आईएएस किया, ये तो हो गई हमारी 2 चीज़ें कंबाइंड। और इसके बाद जो आपका मंथली बेसिस पे एक कोचिंग का मॉड्यूल उठाओ, उसमें से टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो और कवर करो। और जब इस तरह से कवर करोगे, बिलीव मी आपके जीके में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। मेरे पहले भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये टेक्निक बताई थी, उन्होंने भी इसको ट्राई किया, बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है। बहुत लोगों के जीके में बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल फुल मार्क्स आते थे, आपके भी आ सकते हैं। इस टेक्निक को अप्लाई करना, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे। जो हैबिट डेवलप कर रहे हो हर स्टेट के बारे में जानने की, हर कंट्री के बारे में कुछ जानने की, स्टैटिक को कवर करने की, इवेंचुअली 1 महीने में दिखने लगेगा, अरे यार न्यूज़पेपर में मेरे को 20% 30% तो आ ही रहा है, 2 महीने बाद और ज़्यादा आने लगेगा। तो धीरे धीरे इतना अच्छा आदत हो जाएगा कि आप देखोगे कि आपको ऑलमोस्ट बहुत सारा स्टैटिक जीके ऐसे ही हवा में कवर हो जाएगा।
एंड दिस इज़ रियली अ फन वे, एंगेजिंग वे, आपको अच्छा लगेगा इस तरह से कवर करने का। और एक मेरी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस ये रहेगी कि जो डेली के द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस आते हैं ना, इस तरह की स्पून फीडिंग को बहुत ज़्यादा रेफर मत करो। जब तक खुद न्यूज़पेपर पढ़ना, खुद रिसर्च करना, खुद एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालोगे, तब तक खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद न्यूज़पेपर उठा के, खुद पेन पेंसिल उठा के जाके हाईलाइट करो, उसके बारे में पढ़ो, जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसको रिवाइज करो। अगर सिर्फ वीडियो देखोगे, ऐसे नोट्स बनाओगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। डू कमेंट आपको इससे कुछ हेल्पफुल मिला क्या, अगर आपने लास्ट तक देखा। लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कंटेंट बनाता हूँ क्लैट, एलेट, लॉ एंट्रेंसेस से रिलेटेड। आपको कोई भी टॉपिक के बारे में कुछ वीडियो चाहिए, उसके बारे में जरूर कमेंट करना। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।